इसी क्रम में अब तुला राशि वालों की बात कर लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए कौन सा निकनेम किस्मत खोल सकता है और कौन सा निकनेम परेशानियां आपकी बढ़ा सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में 7 नंबर जहां लिखा हुआ है वहां चंद्रमा की स्थिति है तो इसका मतलब कि आप तुला राशि में पैदा हुए हैं। आपकी चंद्र राशि तुला राशि है और तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र के मित्र ग्रह शनि और बुध हैं। शुक्र का मंगल और गुरु के साथ सामान्य संबंध बनता है। शुक्र का शत्रु ग्रह है सूर्य और चंद्रमा। ऐसे में तुला राशि के लोगों के लिए निक नेम का जो सबसे शुभ अक्षर होगा वो होगा ई, उ, ए, व, प, पी, पू। ये शुभ निक नेम इनको तरक्की दिलाएंगे, भाग्योदय में 4 चांद लगाएंगे, किस्मत खोल देंगे। लेकिन अगर इन लोगों का निकनेम ठ और स अक्षरों से शुरू होता है तो इन पर ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ना तय है। जय मां विंध्यवासिनी। वडोदरा से दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। सबसे पहले अपना नाम बताइए, फिर पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। जी हर्षा। जी हर्षा जी बोलिए। हाँ पंडित जी, मैं अपने धंधे रोजगार के बारे में जानना चाहती हूँ। बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं और अभी एक हमें नया ऑफर मिला है, साथ में उनके साथ रेडीमेड का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बोले हैं, तो करें कि नहीं। और मेरी बेटी 12th में है, आर्ट्स की स्टूडेंट है, उसका भाग्य कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में तरक्की करेगी। हर्षा जी आप कितने साल के हैं? जी मैं 46। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए आपको नए व्यवसाय का प्रपोजल मिला है। हर्षा जी आपके 10वें भाव का स्वामी है मंगल और प्रश्न लग्न का स्वामी है चंद्रमा। मंगल और चंद्रमा की स्थिति परस्पर सप्तम है। जो आदमी आपको प्रपोजल दे रहा है काम का, उसकी दूरगामी नियत ठीक नहीं है और आप ये व्यवसाय करके कहीं बीच में फंस जाएंगी। इसलिए उस व्यक्ति के ऊपर पूरा पहले विश्वास जमा लें, उसके बाद में ही काम करने के बारे में आगे सोचें, क्योंकि ये काम शुरू करना आपके लिए मुसीबत का सबब भी बन सकता है। इसलिए आप दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के कोई काम ना करें। अगर आप अपने ढंग से कोई काम करें तो शायद ये आपके लिए अच्छा होगा। जहाँ तक आपने अपने बेटी के लिए प्रश्न पूछा है तो हर्षा जी आपके पुत्री भाव का स्वामी मंगल है और उससे विद्या भाव का स्वामी बृहस्पति है। मंगल और बृहस्पति की तृतीय एकादशी स्थिति इस बात का संकेत है कि बेटी बुद्धिमान है, भाग्यशाली है और उसके जीवन में किसी प्रकार के कोई कष्ट की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। और आइए बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए निकनेम के सबसे शुभ और अशुभ अक्षर कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। देखिए जिन लोगों की जन्म कुंडली में जहां 8 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहां चंद्रमा लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि आपकी राशि वृश्चिक राशि है। 8 नंबर में चंद्रमा का होना वृश्चिक राशि का संकेत करता है और वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल का मित्र ग्रह सूर्य है, चंद्रमा है, बृहस्पति है। मंगल का शुक्र और शनि के साथ सामान्य संबंध है, न दोस्ती का न दुश्मनी का, लेकिन मंगल का शत्रु बुध है। ऐसे में वृश्चिक राशि के लोगों के लिए निक नेम के सबसे अच्छे अक्षर जो होते हैं वो हैं न, य, भ, फ। निक नेम इनको तरक्की दिलाएंगे और किस्मत खोल देंगे। लेकिन अगर इन लोगों का निक नेम प, पी, पू और पे अक्षरों से शुरू होता है तो इन पर ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ना तय है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ेंगे, धनु राशि की हम बात करेंगे, लेकिन स्पीच कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से। किरण जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछे पंडित जी से क्या जानना चाहते हैं आप। हेलो पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी मेरा नाम किरण है। मेरे बड़े बेटे और छोटे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम बताइए, छोटे बेटे की उम्र बताइए। हाँ जी जगविंदर नाम है बड़े बेटे का। 12/12/2005 सुबह 2:40 पर जन्म हुआ था जी। और छोटे का? छोटे का धीरेन्द्र नाम है। 25/9/2007 में जन्म हुआ था, शाम के 7:25 पर। ऐसे में ये समझ लो कि तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी है शुक्र और उससे भाग्य भाव का स्वामी है बुध।
शुक्र और बुध की द्वितीय द्वादश स्थिति बनी हुई है। इसका मतलब कि बच्चा अभी पढ़ाई बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई में सामान्य गति से चल रहा है। ये पढ़ाई अच्छी करे, इसके लिए इससे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए रोज बोलो। नहाने के बाद 2 मिनट में हनुमान चालीसा खत्म करे, इससे इसकी पढ़ाई अच्छी होगी और भाग्योदय भी अच्छा होगा। जहाँ तक छोटे बेटे के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, तो किरण जी मैं बहुत स्पष्ट आपको बताना चाहूँगा कि द्वितीय पुत्र के भाव का स्वामी आपके बृहस्पति है और उससे पंचम विद्या स्थान का स्वामी मंगल है। बृहस्पति और मंगल की तृतीय एकादश स्थिति इस लड़के को चंचल भी बनाती हैं और बुद्धिमान भी बनाती हैं, लेकिन सेहत में आए दिन ये परेशान रहता है। इसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए आपको हर सोमवार को देसी गाय का दूध किसी शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और बेलपत्र और जल भी चढ़ाना चाहिए और घी का दिया भी जलाना चाहिए। इससे ये आपका बच्चा स्वस्थ, प्रसन्न और पढ़ाई में अच्छा साबित होगा। धनु राशि की हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए अपना सवाल पंडित जी से, क्या कुछ जानना चाहती हैं आप? जी नमस्ते पंडित जी। खुश रहो बेटा। जी मैं अपने बारे में, अपने पापा भैया के बारे में जानना चाहती हूँ। वो लोग अपने बिजनेस से बहुत परेशान हैं। प्रीति आपकी उम्र कितनी है? मेरी 20 से 21 साल की है। चलो मैं सबसे अपनी पहले शादी के बारे में पंडित जी, मैं अपने शादी के बारे में भी जानना चाहती हूँ, कब तक मेरी शादी होगी? अच्छा ठीक है, चलो सबसे पहले आपने प्रश्न लिया है अपने पापा और भैया का। तो प्रीति आपके पिता भाव का स्वामी बुध है और उससे आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध बृहस्पति का द्वितीय द्वादश होना इस बात का संकेत है कि आपके पिता की किस्मत ठीक नहीं चल रही है। जो भी काम कर रहे हैं उसमें नुकसान उठा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रगति नहीं हो पा रही है। ऐसे में आपके पिताजी को चाहिए कि रोज राम दरबार की पूजा किया करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया करें, साल में एक बार वृंदावन जाकर बांके बिहारी का दर्शन किया करें। जहां तक आपने अपने भाई के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में भी आप जान लें कि आपके भाई के भाव का स्वामी है शनि और उससे आजीविका भाव का स्वामी है मंगल। शनि मंगल की तृतीय एकादश स्थिति है। अभी तो इसका चमत्कार नहीं कर रहा है भाग्य, लेकिन मुझे पूरा अनुमान है कि 17 जनवरी 2023 के बाद ये लड़का घर की किस्मत बदल देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अपने विवाह के बारे में पूछा है, तो सूर्य और शुक्र, मंगल और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश है। विवाह के लिए भी जल्दबाजी मत करो। 23वें वर्ष में अगर विवाह होगा तो आपका भविष्य अच्छा होगा, और अगर अभी विवाह हो गया तो शायद वैवाहिक जीवन में कठिनाई आएगी। चलिए धनु राशि की बात करें, लेकिन पंडित जी से एक और जानकारी आपके लिए लेते हैं। पंडित जी, नामों की हम बात करें तो ये सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब नामकरण बच्चे का होता है तब उसका नाम कुछ और होता है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि घर वाले नाम कुछ और रख लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें कि नामकरण के समय लड़के का नाम राम अवतार था, लेकिन घर वालों ने राहुल रख लिया, उसका एक निकनेम भी हो गया। तो ऐसे लोगों के बारे में बताइए कि कौन सा नाम उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और जो बाकी के नाम अपनी पसंद के अनुसार रखे हैं तो उनका उनके जीवन पे क्या असर? पहले आप ये जानो कि नाम किसको कहते हैं। नाम उसको कहते हैं जैसे आप 1000 की भीड़ में खड़े हो और वहां कहीं से आवाज आई विपनेश, और आपने पलट करके देखा, केवल आपने देखा, 1000 लोगों के बीच में केवल आपने मुड़ करके देखा, तो इसका मतलब नाम आपका है विपनेश। कोई सोया हुआ है और गहरी निद्रा में है और उसके नाम से उच्चारण किया गया, तब भी वो अगर जग गया तो इसका मतलब वही नाम है। तो इस तरह से जब भी नामकरण का मुहूर्त हो तो बुद्धिमान दैवज्ञ ज्योतिषी को बुला करके और बच्चे की जन्म पत्री दिखा करके उसके नाम को संशोधन करके किसी पीले कागज पर लिख करके गणेश जी के सामने रखना चाहिए, और उसमें से 2 कागज उठाने चाहिए। पहला नाम जो होगा वो प्रचलित नाम होगा, दूसरा नाम जो होगा वो विद्यालय का नाम होगा, स्कूल का कागज पत्र का नाम होगा। ये कभी नुकसानदेह नहीं होगा। ठीक, चलिए आइए अब धनु राशि की हम बात कर लेते हैं। जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए कौन सा निकनेम किस्मत खोल सकता है और कौन सा निकनेम परेशानियां बढ़ा सकता है। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में 9 नंबर में चंद्रमा लिखा हुआ है उनकी राशि धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति होता है और बृहस्पति के मित्र ग्रह सूर्य भी हैं, चंद्रमा भी हैं, मंगल भी है। गुरु का शनि के साथ सामान्य संबंध है, इसीलिए तो मेष लग्न वालों का
बृहस्पति और शनि राजयोग कारक नहीं होता है केवल सामान्य संबंध होने के कारण, नहीं तो 9 मेष 10 मेष का संबंध हो तो प्रबल राजयोग हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो गुरु का जो शत्रु ग्रह है वो तो एक तो शुक्र है, दूसरे बुध भी है। ऐसे में धनु राशि के जातकों के लिए निकनेम का जो सबसे शुभ अक्षर होता है वो होता है म, मी, मु, ट, ल, अ, य, न, ह, ड। ये शुभ निकनेम आपको तरक्की दिलाएंगे और किस्मत खोल देंगे। लेकिन अगर इन लोगों के निकनेम पा, पी, पू, र, री, रू, ई, ऊ अक्षरों से शुरू होते हैं तो इन पर ग्रहों का अशुभ प्रभाव, बैड इफेक्ट पड़ना तय है और भाग्योदय में विलंब हो सकता है, भाग्योदय में अड़चनें आ सकती हैं, जिंदगी परेशान हो सकती है। इन बातों का ध्यान जरूर रखें। जय मां विंध्यवासिनी। जयपुर से दर्शक डिंपल जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। सवाल कीजिए अपना पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हेलो, हाँ बोलो डिंपल। नमस्कार पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरी बड़ी बहन है, उसका नाम डिम्पल है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 12 फरवरी 1995 सुबह 8:30 बजे है। मैं उसकी मैरिज लाइफ के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसकी शादी कब तक होगी? और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम जीनत है। चलो मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी विवाह में विलंब बना हुआ है। अभी विवाह में 2 से 2.5 साल का विलंब है। 2 से 2.5 साल के बाद ही विवाह का संयोग बनेगा।